अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की अहम एस्ट्रोलॉजिकल खबरें लेकर। मामला ये है स्कॉर्पियो कि बड़ा टाइम गुजर गया तकलीफ़ देखते देखते। अब हवा के अच्छे झोंके, खुशियों के, कामयाबियों के अच्छे आगाज़ होने जा रहे हैं। सूरज अपने 9वें घर से अपने प्लानिंग कैरी और तालीम इस घर से निकल कर अब आपके कैरियर के घर में दाखिल होने लगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है, कैरियर घर में मौजूद है। सूरज और मार्स दोनों मिलकर आपके कैरियर को बूमी एंड ब्लास्टी करेंगे। और आप इस खबर को भी डिनाई मत करिएगा कि सूरज एक साल में एक ही दफ़ा 10वें घर में आता है और जब वो 10th हाउस में होता है तो मटीरियल स्मूथनेस एक्सपेक्ट की जा सकती है। जॉब की आसानी, जॉब की कशीदगी का ख़ात्मा, आपके इख्तियारात का इजाफ़ा, आपकी जॉब में इंक्रीमेंट्स, आपकी आसानियाँ, इर्द गिर्द से हालात का बेहतर होना, ये भी। और फिर मार्स का वहाँ पर होना, कुछ नई जिद्दत, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अचीवमेंट्स, फेम, नेम, ये सब आपको दोनों सितारे मिलकर 10th हाउस में सपोर्ट करना शुरू हो गए और इसका आगाज़ 23 जुलाई की सुबह से हो जाएगा। ये हफ्ता 21 जुलाई से शुरू होगा, 27 जुलाई तक चलेगा। 28 जुलाई को मार्स भी आपकी इसी कंपनी को, इसी पार्टी को ज्वाइन कर लेगा जिसमें मरकरी है, जिसमें मार्स है, जिसमें सन है। लेकिन वो अगले हफ्ते आएगा, वो अगले हफ्ते बयान करूँगा, वो अलग एक पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अब हर रोज़ कुछ खुशियाँ नई मिलती चली जाएंगी। लेकिन इन खुशियों में उस वक्त तक जंग है स्कॉर्पियोस, जब तक कि जुपिटर आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड है। किस्मत जैसे ही खुलेगी, वक्त की साइंस आपको और ज़्यादा अफादियत देना शुरू कर देगी। लेकिन बहरहाल वो खबर के लिए बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ ने ओपल पहना, सूरज शम्स पढ़ी, मेरा ख्याल है उसे वो बहुत हद तक मैनेज कर गए होंगे। लेकिन जो स्कॉर्पियोज़ अभी तक मैनेज नहीं करे वो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि ये जो सन आपके 10th हाउस में आया, आपके कैरियर हाउस में आया, इससे एडवांटेजेस मैक्सिमम अंदाज से ले सकें। अगली खबर जो ये है कि 10वें घर में जहाँ सन अच्छा है, जहाँ मार्स अच्छा है, वहाँ पर मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो इन दोनों की तकवीयत की वजह से मरकरी के रेट्रोग्रेशन का इफ़ेक्ट बहुत कम रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, लेकिन बहरहाल वो एक हकीकत है, उसे इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। तो अपना तर्ज़ गुफ्तगू खुसूसियत के साथ रखें, अपने अंदर जो डिसिप्लिन का पहलू है वो पैदा करें। किसी भी चीज़ में आपकी सुस्ती आपके आड़े नहीं आनी चाहिए। आपकी मिस प्लानिंग, आप प्लान ही नहीं करे हुए, वो आड़े नहीं आनी चाहिए। तो आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए, तो कामयाबी आपके साथ साथ है। अब जो दीगर न्यूज़ है उसमें जुपिटर 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड है। जब तक वो रेट्रोग्रेड है, इसका मतलब है कि वो कामयाबियाँ जो किस्मतन मिला करती हैं वो अभी रुकी हुई हैं। जो कामयाबियाँ मेहनत के इवज़, एफर्ट्स के इवज़ मिलती हैं, वो बहरहाल ऑन हो जाएंगी 23 जुलाई को। फिर आपका सैटर्न आपके 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है। अजीज़ व अकारब के साथ अभी थोड़ी बहुत कशीदगी चलती रहेगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही आप कामयाब होकर उनके सामने दोबारा जाएंगे, वो कशीदगी भी ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत भी पैदा हो जाएगी। ग्रहण के असरात जो तीसरे ही घर में अजीज़ व अकारब के हाउस में ही पैदा हुए थे, सूरज के अच्छा हो जाने से उनकी जो शिद्दत है वो भी ख़त्म हो जाएगी, ना होने के बराबर हो जाएगी या आलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाएगी। अलबत्ता यूरेनस के 7th हाउस में होने की वजह से स्कॉर्पियोस को ये ज़रूर तलकीन करूँगा कि अपने स्पेशली लाइफ पार्टनरशिप का ज़रूर ध्यान रखें। जो शादीशुदा जोड़े हैं, अगर उनके दरमियान अदावत पैदा हुई तो पेनल्टी लेवल बहुत बड़ा होगा, लॉस लेवल बहुत बड़ा होगा और दूसरी शादियों तक की बात पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप संभाल कर चलेंगे, मोहब्बत से चलेंगे, एक दूसरे को समझ कर चलेंगे, जहनी हमआहंगी के साथ चलेंगे, मटेरियल अचीवमेंट्स के साथ चलेंगे, सिंसियरिटी के साथ चलेंगे, तो ये यूरेनस आपको कुछ नहीं कहेगा, चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, पॉजिटिवली बढ़ती रहेगी। अगले हफ्ते 28 जुलाई को वीनस 9वें घर से निकलकर 10वें घर में दाखिल होगा। वो क्या इस प्लैनेटरी पोजीशन में अपना रोल अदा करेगा, उसका किस शोबे को बड़ा फ़ायदा होगा, अगले हफ्ते बयान करेंगे। वैसे इस हफ्ते स्टूडेंट्स भी अच्छी फॉर्म में, बिजनेसमैन भी अच्छी फॉर्म में, कारोबारी लोगों के साथ साथ जो जॉब पेशा लोग हैं वो भी अच्छी फॉर्म में, सेहत तंदुरुस्ती के मामलात भी अच्छे चल रहे हैं। सिर्फ लक फैक्टर थोड़ा वीक चल रहा है और उसको ओवरकम करने के लिए एज अ स्कॉर्पियो ओपल पहनना, 7 दफ़ा सूर्य शम्स पढ़ना, रात के वक्त में सूर्य वाक़या पढ़ना, ये सब ऐसी रेमेडीज़ हैं जो मेरी पिछले 16 साल से आजमूदा। इन्हें ज़रूर कंसीडर करिए। तमाम छुपी हुई नागहानी नेगेटिविटी से ये रेमेडीज़ बहुत खुश उसलूबी आपको निकाल लेंगी।
अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने